27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। हिमायत में 64 वोट आए, मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। ऑपोजिशन ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल पेश किया। 59 शिकों की बारी बारी मंजूरी ली गई। सेनेटर खान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसके बाद 27वीं तरमीम की हतमी मंजूरी का अमल शुरू हुआ। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। वोटिंग शुरू होते ही ऑपोजिशन की हंगामा आई। चेयरमैन डायस के सामने खड़े होकर शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कहा, ऐवान में अरकान की गिनती के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। आजम नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन के एहतजाज को बेमकसद करार दिया। सैफुल्लाह अबड़ो नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शामिल न हुए। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा, भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया ने इज्जत दी। पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से आज आईनी तरमीम को वोट दिया। आज अपनी नशिस्त से इस्तीफा देता हूँ, मुझे आप डी नोटिफाई कर दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक कामयाबी दी और दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ, कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और जिसको फिर अकॉर्डिंगली हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का खिताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उसको हमारे आइन में पहले वो नहीं था। बाय द वे रेगुलेशंस में है, रेगुलेशन में था और है, लेकिन ये अभी आइन में नहीं था। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़े खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशआइन तब्दीली है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत पर इतफाक हुआ। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। बानी PTI और मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासतदान भी मुत्तफिक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया की तर्ज पर वफाकी आईनी अदालत कायम की गई। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए है। फील्ड मार्शल का ओहदा आइन में नहीं था। कौम ने आर्मी चीफ को हीरो करार दिया। इसहाक डार ने कहा कि जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया। बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। कह तो सकता हूं तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। अपनी हम कोशिश करते रहेंगे। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी का सेनेट में हुकूमत से शिकवा। कहा, बाज़ बातें ऐसी हैं, यहाँ कलाम नहीं खामोशी इबादत है। कलाम से गुरेज करूँगा और खामोशी ही साधूंगा। कहा, सियासतदानों के पास जब मौका होगा तो मेरिट और इंसाफ पर अमल करें। अवाम को इस आईनी तरमीम के समरात मिलने चाहिए। हम सारी सियासी जमातों के पास जाएंगे। हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई लोग हैं, आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। गाली का जवाब अब गाली होगा। आप ऐवान को यरगमाल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की हंगामा राय पर भड़क उठे। PTI अरकान को मुखातिब करते हुए कहा, आप ही जमहूरियत के दुश्मन हैं। आईनी तरामीम को पढ़ा ही नहीं। हम आइन बनाने वाले और आप आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं। आप जिसके साथ ही हों उसे दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। आवाम को भी समझ आ गई है कि आप झूठे नारे लगाते हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा किया। कहा, सदर मुमलिकत के पास एग्जेक्टिव इख्तियार ही नहीं है। आसिफ जरदारी ने कई साल जेल काटी मगर उन्होंने भीख नहीं मांगी। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मरबूत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए।
बातचीत और दरमियानी रास्ता इख्तियार करके तरमीम मंजूर कराना पड़ती हैं। हम 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से लाए थे। पीपल्स पार्टी समझती है आइन शहीद भुट्टो की अमानत है। अल्लाह की मेहरबानी से 27वीं अमेंडमेंट पास हो गई। जैसा कि आपको पता है, हमने तो खैर आपको पहले बता दी थी, मिठाई भी खिला दी थी, क्योंकि उनके पास ही ऑप्शन, कौम को तो बड़ी गुमराह करते रहते हैं हर वक्त कि जी हम तो अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि सब बाहर गए। भाई अगर आपके पास वोट 2 थे, 4 थे, 50 थे, 25 थे, 20 थे, आप रजिस्टर कराते ना, तो रजिस्टर नहीं हुई। नंबर 2 ये कि मदद भी PTI ने की कि 243 के ऊपर कोई तकरीर पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। ठीक है, तो फिर इसके मतलब ये है कि सब यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान की बका थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़, 59 टाइम्स सेनेट चेयरमैन ने आवाज़ दी कि एतराज़ है किसी को किसी चीज़ के ऊपर। झूठी कहानियां सुनाने वाले एक्सपोज हो गए। PTI सारे मामले में ऑन बोर्ड है। तरमीम पानी की तरह पास हो गई। सेनेटर फैसल वाडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन सेनेट ने 59 मरतबा आवाज़ लगाई, किसी ने भी एतराज़ नहीं उठाया, एक मनफी वोट नहीं आया। सैफुल्लाह अब्दो ने अच्छा काम किया, उनका साथ देना चाहिए। एक बयान में दावा किया कि 28वीं तरमीम भी आएगी और मंजूर होगी। तरमीम से मुल्की दिफा और जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। ताहयात इस्तिस्ना न लेने के वज़ीर आज़म के फैसले की कदर करता हूँ। सेनेटर अली जफर कहते हैं इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने जुर्म किया उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। मजहब का कानून भी यही कहता है। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं पार्लियामान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मजीद नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे। इस्तिस्ना बुरी बात है तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर इस्तिस्ना अच्छी चीज़ है तो सबको दे दें। पाकिस्तान की बर्बादी नहीं होने देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन को दफन करने वालों के साथ ताउन नहीं होगा। नंबर से कोई लेना देना नहीं। किसी को इख्तियार नहीं कि वो बुनियादी ढांचे को छेड़े। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की ताहयात इस्तिस्ना न लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा किसी को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अगर पार्लियामेंट सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देती है तो अच्छी बात है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी शदीद अलील हो गए। ज़राए के मुताबिक सांस की तकलीफ के बायस इस्लामाबाद के मकामी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के लिए नाश्ता। गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया भी दिया। वज़ीर आज़म का 27वीं आईनी तरमीम पर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा सदर आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं। विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हमआहंगी और गवर्नेंस बेहतर करने के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संगे मील बाहमी ताउन का नतीजा है। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालिबा। खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्दमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक दिलचस्प रिमार्क्स। कहा अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम केस विफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं। वैसे भी हम बेचारे तो ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए।
वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अहदाफ को मुबैना मुद्दत पूरा करने की हिदायत। कहा, दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामजन है, पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत सूबाई मामलात पर ज़ेर गौर। हमारे यहाँ तो जो डेमोक्रेटिक बड़े डेमोक्रेट कहलाए जाते हैं, जमहूरियत के चैम्पियन, उनका मामला भी ये है कि उनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। आप पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठाकर देख लीजिए तो आपको वो ख़ानदानी निज़ाम नज़र आएगा और माशाल्लाह इसमें कोई तखसीस भी नहीं है। तो आपको सभी जगह पर अब्बा के बाद बेटा, बेटा के बाद भाई, भाई के बाद बेटा, और जो दीगर सीटें होती हैं उनमें कोई बहू, कोई फलां, पूरे ख़ानदान को एडजस्ट कर दिया जाता है सीटों में। पार्टियों में तो इलेक्शन होता नहीं है, और अगर करते भी हैं तकल्लुफ़ तो नॉमिनेशन कर देते हैं और बाकी सारे लोग विड्रॉ कर जाते हैं। 78 साल से जो इक़्तिदार पर काबिज़ हैं उन्हें अब जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। कहा, 1947 में पाकिस्तान का क़याम इस्लामी असूलों की बुनियाद पर अमल में आया। क़याम पाकिस्तान के वक्त तय हुआ कि आइन बनने के बाद निज़ाम को इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार किया जाएगा। इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम हयात फराहम करता है। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा AQI DHA के एतराफ़ 820 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 रिकॉर्ड। बांग्लादेश का शहर ढाका तीसरे और कलकत्ता चौथे नंबर पर। वज़ीर आला मरियम नवाज COP30 में शिरकत करने के लिए ब्राज़ील के शहर बेल्जियम पहुंच गई। एक्स पर पैगाम में कहा, बेल्जियम शहर के रास्ते में चारों तरफ जंगलात फैले हैं। ये याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। फितरत से सीखने को बहुत कुछ है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तक़बिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे। NCCIA के अफसरों पर करप्शन केस में नए इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक ये अफसर गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए। तमाम अफराद खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए मुस्तकिल हुए और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे खुद ही तजवीज़ किए। करप्ट अफसर कॉल सेंटर से भी माहाना करोड़ों रुपए वसूल करते रहे। मुल्ज़िमान में शहजाद, हैदर अब्बास, बिलाल और आमिर शामिल हैं।